तो मैं बता रही थी कि अब्दुल्ला के साथ मेरी बात कैसे हुई। सनी ने जो पूछा था उसका जवाब दे रही थी मैं। तो अब मैं डिसाइड हो गई थी, मेरा दिल टूट चुका था कि उन्होंने मेरी बहन को पसंद किया ना। तो मैंने कहा कि अब मैंने शादी नहीं करनी, अब कोई किसी को ना बुलाए, ना मैंने किसी के सामने जाना है, ना कोई बात करनी है, बस मैंने शादी नहीं करनी, बात ख़त्म हो गई है अब। मेरी अम्मी बड़ी परेशान होगी इस बात से। अम्मी बार बार मुझे पूछेंगे नहीं है तो कोई हल नहीं है ना, है तो नहीं ना, फिर इस तरह तो नहीं चलता। कल पर जाइयाँ आ जाएंगियाँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने बच्चे अपना घर बड़ा ज़रूरी है, ये है वो है। इमोशनल अत्याचार, इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया अम्मी ने मुझे। को बता दिया, मैंने कहा कि एक तो मेरे से खूबसूरत ना हो, दूसरा वो मुझे घर छोड़ के तो किसी और के साथ ना घूम रहा हो। ये मुझे बात याद आई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे बोला था मैंने। फिर ना मेरी अम्मी कहती हैं अच्छा और मैंने कहा और ये कि उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, बस समझदार होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, बस मैनू नहीं बाकी पता, जो मर्जी करो। फिर अम्मी ने उस आंटी को बोला क्या किसी बड़े आदमी का रिश्ता है ना तो हमें बताना। आंटी कहती वो तो मेरे को है। अच्छा, उसके बीच में ना एक और मसला हुआ। अब मैं ना इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी उस आंटी से जिन्होंने मेरी बहन का कहा था कि प्रेग्नेंट थी मेरी बहन, तो बोला कि हमको ये पसंद है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ना मेरे अब्बू जब ज़िंदा थे ना, जब मेरे अब्बू हयात थे, जब मैं छोटी थी 8 साल की उम्र में मेरे अब्बू फोत हो गए थे। तो जब मैं छोटी थी ना तो मेरे अब्बू ने अपने एक दोस्त से बात की थी कि ना उनका भी बेटा था मेरे जितना। तो अब्बू ने बोला कि वो बड़ा लाडला था क्योंकि 7-8 बेटियां थी, एक बेटा था। फिर लास्ट में उनका एक बेटा हुआ था जाके ना, मतलब इतना गैप था दो भाइयों में कि 22-23 साल का बड़ा लड़का है और छोटा लड़का 9 साल का था शायद, उनका सबसे छोटा बेटा ना। मतलब बेटों में इतना फ़र्क था उनका। बीच में लड़कियां थी और बड़ी भी लड़कियां थी ना, इस तरह 6 लड़कियां थी शायद उनकी, 7 और 2 बेटे थे इस तरह ना। तो मेरे अब्बू ने उनसे बात की थी तो उन्होंने हाँ कर दी थी। अब वो जो आंटी थी ना वो कभी कभार आती होती थी और मतलब कि वो थोड़ा सा वो कर जाती थी कि हाँ 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 ऐसे ना थोड़ा सा हाँ 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 कि मतलब बस आंटी चली जाती थी। अब वो ये हुआ कि एक दिन ना, अब ये सब हो गया उसके बाद वो हमारे घर आई ना, बेटा भी आया उनका और बेटियां भी आई, सब बहुत सारे लोग आए तो हमारे पास बैठे। तो लड़का भी ऐसे बैठा था, उसकी बहनें भी बैठी थी, अम्मी बैठी, अबू बैठे। तो जो मैंने बिल बतौड़ियाँ मारी उसके सामने, जो मैंने बिल बतौड़ियाँ मारी। अब ससुराल वालों के बारे में तो ना ही पूछो, मैं ऐसे बोल रही थी उसको। उसकी बहन ने पता नहीं क्या कहा, मुझसे क्या पूछा। मैंने कहा वो तो ऐसे ऐसे होते हैं लोग, ससुराल वालों का तो पूछो ही मत ना मेरे से। सास तो होनी नहीं चाहिए ना, और नंदे भी नहीं, कोई भी नहीं होना चाहिए। इस तरह करके ना मैंने कहा मैं तो अपने ससुराल को सीधा करके रखूंगी। मतलब ऐसे बकवास किए मैंने उनके सामने कि वो गए और दोबारा वापस नहीं आए। 1-1.5 माह के बाद मुझे पता चला, अम्मी ने बताया कि उस लड़के ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। हाँ जी, मर्जी से अपनी, बाहर जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। जी हाँ, ऐसे नहीं, शादी दूसरी नहीं, मतलब क्या कोर्ट मैरिज कर लिया। अच्छा, फिर मेरा दिल टूट गया बुरी तरह से। फिर दिल टूट गया। अब तो बस शादी के नाम से नफरत हो गई थी, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं छोटी थी असल में ना, मैं बताऊँ, मैं मोटी थी, मैं बहुत मोटी थी ना। इस वजह से क्लास में भी मसला होता था मुझे, मुझे हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। जहाँ मैं जाती थी ना मैं बड़ी लगती थी अपनी एज की उम्र के बच्चों से ना। जैसे मेरा मुस्फा है ना, परी हमारी इतू सी है, इससे 6 माह छोटी है, इतू सी हमारी परी है और इतना बड़ा मेरा मुस्फा है। मतलब कि मैं इस तरह की थी, अपनी एज के बच्चों से मैं बहुत बड़ी लगती थी। इसलिए करके ना, एक तो मैं मोटी थी, मतलब कि ये तो बहुत बड़ा मसला था ना। इतना किसी बाकी लोगों को मसला नहीं था जितना मेरे घर वालों को, मेरी अम्मी को, मेरे बहन भाइयों को, और खासतौर में मेरी बहन को मसला था कि तो बहुत मोटी है। ऐसे नहीं होता भाई, थोड़ा कम करो, ऐसे ऐसे ही है। बहुत गलत बात है। मतलब इस तरह वो मेरे से बात करती थी कि पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, इस तरह करके ना मैं बहुत परेशान हो जाती थी उसकी उल्टी सीधी बातों से ना। वो मुझे बहुत तंग करती थी। पता है जब उसकी हमने शादी की थी ना, वो कितने किलो की थी? 60 किलो की। अब कितने किलो की है पता है? कम से कम भी 200 किलो की है मेरी बहन। मैं ये कह रही हूँ इसलिए कि अगर आपकी कोई बहन मोटी है या सांवली है तो आप शोखे बन के उसको तंग ना करो, क्योंकि वक्त आ जाता है आपके ऊपर। अब मैं उससे बहुत पतली हूँ और वो बहुत मोटी है। मैं उसको कहती हूँ, मैं कहती हूँ और तू मुझे चिढ़ाती रही, तू ऐसे करती रही मेरे साथ, तू बुरी बातें करती, अच्छा हुआ तेरे साथ। मुझे कहती है मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार माफ़ कर दो, अब तुझे माफ़ नहीं करना मैंने। अब तू मोटी हो के फट जाएगी एक दिन, फिर मैं तुझे माफ़ करूँगी। खैर, तो
तो मैं वहाँ कहाँ थी, मैं वहाँ थी कि अब्दुल्ला के साथ मैंने बात कैसे की यार, ये बीच में बात रह जाती है बार बार। फिर क्या हुआ कि फिर वो आंटी कहती है मेरे पास एक रिश्ता है, तो एज ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? कोई ज़्यादा नहीं है, 30 साल है। अच्छा, अब मैं 17 साल की थी। अब मेरी अम्मी को इसमें मसला था। मैंने कहा अम्मी को अपनी कि हमें तो बड़ी एज का बंदा ही चाहिए ना, तो देख लो 30 साल कोई ज़्यादा एज नहीं है ये वो। हालांकि ऐसा नहीं था, अब्दुल्ला कम से कम भी 42 ईयर्स के थे तब जब मेरा निकाह हुआ ना। तो 7 माह पहले हमने बात शुरू की थी, तो मतलब इस तरह करके वो काफ़ी बड़े थे। तो वो आंटी ने हमसे बात छुपाई। अच्छा, रिश्ते वाली कुछ भी बोले ना, आपने यकीन नहीं करना, आपने यकीन नहीं करना जब तक आप जाके देख के पता करके आप मतलब अपनी आंखों से सब ना देखें, आपने यकीन नहीं करना। इतने झूठ बोलती हैं, इतने झूठ बोलती हैं, मैं क्या बताऊँ। आंटी की अपनी बहुत सारी शादियां थी। आंटी की वो जो रिश्ते वाली आंटी थी, उनके बहुत सारे बच्चे थे। उनका एक मियाँ क्रिश्चियन था, उनका एक मियाँ मुस्लिम था। अल्लाह जाने वो क्या कर रही थी। पहले वो क्रिश्चियन थी, जब उन्होंने क्रिश्चियन शादी की थी उसे 7-8 बच्चे थे उनके। फिर उन्होंने एक मुस्लिम आदमी से, अपने से 15 साल छोटे आदमी से शादी की थी, उसमें से भी उनकी 2 बेटियां थी, वो भी जवान थी। मतलब कि और भी पता नहीं क्या क्या किया था, अल्लाह जाने। मतलब उनका एक्सपीरियंस ना अपनी शादियों पे था, अपने बच्चों की। अपनी आंटी रिश्ते वाली ऐसे बनी थी अपने बच्चों की अपनी शादियां करने के बाद। वैसे वो वाली रिश्ते वाली नहीं थी, वो नॉर्मल रिश्ते वाली थी, जो घर के रिश्ते कर करके एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने ना। अब उन्होंने बोला कि आपको तो मैं तस्वीरें मंगा देती हूँ। अब हमको क्या पता कि तस्वीरें इनके पास पड़ी हैं। मैंने कहा तुम मंगा दो। फिर आंटी शाम को आई, आंटी तस्वीरें लेके आई, आंटी ने तस्वीरें रखी, आंटी भाग गई। अब कोई तस्वीरें ना देखे, और इतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं कि मैं पाँच के जाकर तस्वीरें वेख ला। मेरे दिल में ऐसे ऐसे हो रहा था कि देखो 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 देखो। उसका देखा तो वो तस्वीरें सही नहीं थी, वो नज़र नहीं आ रही थी सही तरह से ना। तो कुछ समझ नहीं आया मुझको भी, किसी को भी समझ नहीं आया। हमने छोड़ी तस्वीरें। हमें कहती ठीक है ते की करता मुंडा। उन्होंने कहा जी उसके तो गिराज हैं दुबई में, उसके तो घर है इधर, पता नहीं किस जगह पे घर हैं उसके बहुत सारे, और गिराज हैं उसके बहुत सारे, और वो बहुत ये वो ऐसे वैसे ये वो। तो मैं यही सोचूं कि भाई उसके पास इतना कुछ है तो वो कोई सही कुड़ी लब्बे ना, मैंने क्यों करने लगा तो सही रिश्ता लग जाएगा उन्होंने। क्योंकि मैंने अब्दुल्ला को देखा भी नहीं था और भी हमें कुछ नहीं पता था अब्दुल्ला के बारे में। बकौल आंटी के ये रिश्ता इतना परफेक्ट था, इतना ज़्यादा परफेक्ट था, क्या बताऊँ आपको। बकौल आंटी के। अब आंटी ने क्या किया, एक दिन मैं घर में अकेली थी तो आंटी आई, उनकी बेटी भी उनके साथ आई। अभी हमारे रिश्ते को ना कुछ दिन नहीं हुए थे, कोई बात की ना अम्मी ने, मतलब बात की आंटी ने कि रिश्ता इस तरह ना, तो उसे कुछ दिन नहीं हुए थे, अभी कुछ दिन। तो आंटी आई, मैं अकेली थी घर में ना, तो आंटी अंदर आई, उनकी बेटी भी अंदर आई। आंटी कहती ये फाड़ फोन है तो ये ना गल कर ले। तो मैं आंटी को कहती हूँ आंटी मैं किस तरह गल कर ला, मैं अम्मी मैनू मार देन क्या आके, मैं नहीं करनी गल, मैं पागल हाँ, मैंने मरवाना तुम अम्मी को, मैं नहीं करनी गल। आंटी कहती है मैं तेरी मां नाल गल की तू कर ले गल, तेरी मां ने क्या गल करा ली तो तू कर ले। मैं क्या मैं नहीं करनी, अम्मी कहणगे तो मैं करांगी, मैं नहीं, मैं मार खानी है, अम्मी मार देंगे मैनू, कतल कर देंगे। आंटी कहती अच्छा मतलब इस तरह करके आंटी ने काफ़ी देर मेरे से बहस की। आई मुस्तफ़ा आई, काफ़ी बहस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि तू बस हेलो कर दे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर ना मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा हेलो। आगे से मेरा मियाँ क्या कहता है, हाँ हाँ ठीक है ओके ओके सही है ठीक है बस फ़ोन बंद। अब्दुल्ला ने मेरे से कोई बात ही नहीं की, बस मेरे हेलो पे अब्दुल्ला बस। अब्दुल्ला ने कोई बात नहीं की मुझसे, कुछ भी नहीं। अब मैं इतनी परेशान कि अम्मी आके मुझे मार डालेंगी, पता नहीं अम्मी ने कहा था नहीं कहा था, आंटी अपने से तो नहीं कह रही। बहुत टेंशन मच गई मेरे दिमाग में, मेरे दिल में खिचड़ी पक गई थी, बहुत परेशान हो गई मैं इस बात से। फिर मेरी अम्मी घर